आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक देने में क्यों कंजूसी करना है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपने रेटिनॉल के बारे में तो सुना ही होगा। रेटिनॉल एक बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट होता है, जिसका इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स ये सब नहीं होते। आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और क्लीन क्लियर होती है। आपने जैसे 25 क्रॉस किया, थोड़ी मोड़ी एजिंग के साइंस बहुत सारे लोगों को दिखना शुरू हो जाते हैं आंखों के पास या फिर आंखों के नीचे, है ना, स्माइल लाइंस इसको बोलते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी एजिंग की साइंस दिखना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं अपने स्किन पे एजिंग की साइंस को डिले करने के लिए। लेकिन रेटिनॉल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, और हर जगह आसानी से मिलता नहीं है। मैं आप लोगों के साथ नेचुरल रेटिनॉल क्रीम और नेचुरल रेटिनॉल फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ। और नेचुरल रेटिनॉल मिल जाए तो आप मार्केट से वो सारी चीजें खरीदेंगे ही क्यों, क्योंकि उनमें तो वैसे भी थोड़ा मोड़ा केमिकल होता है। जो मार्केट का रेटिनॉल वाला क्रीम होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और हर किसी को सूट भी नहीं करता है। लेकिन आज की वीडियो में जो रेटिनॉल क्रीम और रेटिनॉल फेस मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर किसी को सूट करेगा और जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है वो हर किसी को आसानी से मिल जाएगा, सस्ता है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और इसका इफेक्ट जो मार्केट का रेटिनॉल वाला क्रीम होता है उससे कई गुना ज्यादा है। और अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो एजिंग की साइंस आपकी स्किन पे नहीं दिखेंगी। आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट और ग्लोइंग दिखेगी। यकीन करिए, जब आप इन दोनों ही चीजों को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको कोई भी सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई फेशियल या फिर किसी तरीके की ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप फ्रिज में स्टोर करके पूरे 2 महीने तक रख सकते हैं। 2 महीने तक ये खराब नहीं होगा। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रेटिनॉल फेस मास्क बनाने का तरीका बताऊंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का है। यह आपकी स्किन को इतना ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा कि पूछिए मत। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, नेचर ने हमें कितनी कमाल की चीज़ें दी हुई हैं। एलोवेरा के अंदर जो जेल होता है उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पहली बात तो ये आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये बहुत ही माइल्ड सनस्क्रीन की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ धूप में जा रहे हैं तो आप इसी के भरोसे नहीं जा सकते, आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और कोलेजन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। दाग धब्बे या फिर पिंपल्स, एक्ने भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे तो। अब मैंने लिया हुआ है गुलाब जल। तो आपको एलोवेरा जेल में ही थोड़ा सा गुलाब जल डालना है और अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। एलोवेरा जेल और गुलाब जल का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ही गजब का होता है। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाता है। फेस मास्क बनाने के लिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर गुलाब जल और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन ले लेना है जो हमने अभी ग्राइंड करके प्रिपेयर किया हुआ है। और ये जो हमने प्रिपेयर किया है उसको आप कांच के बर्तन में ही रखिएगा, क्योंकि एलोवेरा जेल को किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखना होता है। तो स्टील का यूज़ मत करिएगा। कांच के बर्तन में आपको इसको फ्रिज में 5-10 दिन के लिए रख सकते हैं आराम से। अब देखिए, आपको बेसन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने लिकराइस लिया है। देखिए, बेसन बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। ये आपकी स्किन के पोर्स को बहुत ही डीपली क्लीन करने का काम करता है। और जो लिकराइस यानी मुलेठी होता है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, हेल्दी बनाता है। जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको बहुत ही जल्दी खत्म करता है। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। अब यहाँ पे आधा चम्मच के बराबर मैं प्योर एंड रॉ हनी इस्तेमाल करने वाली हूँ। शहद का इस्तेमाल करने वाली हूँ। शहद आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही टाइट और ग्लोइंग बनाएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है थोड़ा सा हल्दी। प्योर वाइल्ड टर्मरिक जो आती है वही आपको 1 पिंच के बराबर इसमें डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप कंबाइन कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसको अपने साफ सुथरे चेहरे पे लगा लीजिए। इतना अच्छा है ना ये फेस मास्क, आपको बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और ग्लोइंग भी बनाएगा। ये जो फेस मास्क है इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कोलेजन के रिलीज को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ग्लोइंग होती है। तो ये बिल्कुल भी रेटिनॉल फेस मास्क की तरह काम करेगा जो आपकी स्किन से जो भी एजिंग की साइंस है ना उनको ख़त्म करने का काम करता है। इसको मैं जब सूख जाएगा तो क्या करूँगी कि अपने हाथ से, हल्के हाथ से इसको रब कर लूँगी, ताकि जो भी एक्यूमुलेशन होता है ना स्किन पे और जो भी नोज़ के पास ब्लैक हेड, वाइट हेड होते हैं
और छोटे छोटे बाल होते हैं जो आप नहीं चाहते अपने चेहरे पे, वो हल्के हल्के हाथों से रब करने पे सारे निकल जाते हैं। जब निकल जाए अच्छे से फेस मास्क तो क्या करना है आपको कि पानी से अच्छे से अपना चेहरा धुल लेना है। उसके बाद देखिए आपकी स्किन कितनी रेडिएंट और ग्लोइंग हो जाती है। ये फेस मास्क आप लगा के देखिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी स्किन पे क्या रिजल्ट मिला। लेकिन जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं, आपको सारे ही इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। हर एक इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितना कमाल का ग्लो दिख रहा है, और लगाने के मतलब एक ही बार में आपको बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा, लेकिन आपको इस स्टेबल रिजल्ट के लिए इसको कंटिन्यू लगाना होगा। तो इसको लगाने से ना स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी सप्पल हो जाती है कि पूछिए मत। अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स के निशान हैं तो वो भी खत्म होंगे। मेरे चेहरे पे एक पिंपल का निशान था, वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो गया इसको लगाने से। इस फेस मास्क को बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा ज्यादा बनाइए और इसको फ्रिज में स्टोर करके आप 2 दिन आराम से रख सकते हैं। तो इसको 2 दिन आप यूज करिए हफ्ते में, और देखिए आपकी स्किन को कितना ज्यादा इंप्रूव करता है, कितना ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये रेटिनॉल क्रीम कैसे बनाना है। इस रेटिनॉल क्रीम को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो सारे आसानी से मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे नेचुरल हैं और बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं आपकी स्किन के लिए। और जो जो भी इंग्रेडिएंट का यूज करके मैं इस क्रीम को बनाने वाली हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके से बनाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ आप जरूर शेयर करिएगा। तो इस क्रीम को बनाने के लिए भी मैंने कोकोनट का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोकोनट से बेहतर अभी तक मुझे कुछ ऐसा मिला ही नहीं। कोकोनट बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें मेन इंग्रेडिएंट तो कोकोनट नहीं है, लेकिन बेस के लिए कोकोनट ही चाहिए आपको। कोई बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग बेस अगर है कुछ तो वो है कोकोनट मिल्क। तो सबसे पहले आपको कोकोनट लेना है, उसको तोड़ लेना है। इस तरीके का जो कोकोनट का पानी होता है उसको भी हमें इस क्रीम को बनाने के लिए यूज़ करना है। बेसिकली कोकोनट मिल्क हम लोग इसी पानी की हेल्प से ही बनाएंगे। अब आपको इसी पानी के अंदर कोकोनट को चॉप कर लेना है। देखिए कोकोनट बहुत ही हाई होता है विटामिन सी में, जो कि आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और आपकी स्किन टाइट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर कॉपर होता है, जो कि आपकी स्किन को सैग नहीं होने देता। जो भी एजिंग स्पॉट्स होते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो कोकोनट के अंदर जो पानी था उसी हेल्प से मैंने कोकोनट को अच्छे से ग्राइंड किया ग्राइंडर में और छान लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसको फ्रिज में, इस कोकोनट मिल्क को फ्रिज के अंदर पूरे 1 दिन के लिए छोड़ दूंगी। 1 दिन के बाद क्या होगा कि जो कोकोनट की मलाई होगी ना वो ऊपर दिखेगी आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर आपको थिक लेयर दिख रही होगी मलाई की और नीचे पानी दिख रहा होगा। तो ये जो मलाई है ना, इसी का इस्तेमाल करना है हमें। थोड़ा मोड़ा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें इसी कोकोनट मलाई का इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है आपको कि एक बॉल लेनी है, उसमें आप ऊपर ऊपर से जो कोकोनट की मलाई है उसको निकाल लीजिए। तो बेसिकली आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है क्रीम की, उसी हिसाब से आपको कोकोनट मलाई का इस्तेमाल करना है। ऊपर ऊपर से आप निकालिएगा ताकि पानी कम आए, मलाई ज़्यादा आए, ठीक है। तो मैंने 3-4 चम्मच के बराबर ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है सैफरान यानी केसर। देखिए केसर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ट्रीट करता है एक्ने पिंपल्स को, स्कार्स को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग एजेंट होता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। तो आपको 10 सैफरान स्ट्रैंड लेना है, उसको अच्छे से कूट लेना है। मैंने स्पाइस मोर्टार लिया है, इसमें अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। फिर उसके बाद जब इसका बहुत ही बारीक सा पाउडर बन जाता है तब हमें इसमें यूज़ करना है, कोकोनट मिल्क के अंदर इसको डालना है। लेकिन फिलहाल क्रीम बनाने के लिए आपको 1-2 इंग्रेडिएंट की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी वीडियो आप देखते रहिए। इसमें हमने डाल दिया है सैफरान का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इतना ज़्यादा पीला हो गया, जैसे लग रहा है कि हमने इसमें हल्दी मिक्स की हुई है। अब इसमें आपको जो स्टोर बॉट एलोवेरा जेल होता है उसका यूज़ करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं करना है। फ्रेश एलोवेरा जेल के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है और जल्दी वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीद के लाते हैं जो ट्यूब में होता है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव होता है, तो वो आपकी क्रीम को भी प्रिजर्व करने का काम करेगा। अब इसमें कुछ ड्रॉप मैं पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल के भी ऐड करने वाली हूँ। पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम लगाने पे एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है पूरा फेस। और साथ ही साथ पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल का यूज़ करने से ये काफ़ी दिन तक चलेगा, मतलब जल्दी क्रीम आपकी ख़राब नहीं होगी। अब इसको कांच के बॉटल में, जो क्रीम का बॉटल होगा पुराना, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए और उसमें इस क्रीम को स्टोर करके आप रख लीजिए।
ग्लास के कंटेनर में ही आपको रखना है, मेटल के कंटेनर में नहीं रखना है और ना ही प्लास्टिक के कंटेनर में रखना है। अब इसको आप अपने साफ सुथरे फेस पे लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। अच्छा, आपकी स्किन पीली नहीं दिखेगी इसको लगाने के बाद। मैं अभी अपनी स्किन दिखाऊंगी आप लोगों को, देखिएगा कहीं से भी स्किन पीली नहीं दिखती, बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। बस इसको आप अच्छे से अपने स्किन में लगा लीजिए और मसाज कर लीजिए ताकि ये जो क्रीम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। अगर आप इसको डेली लगाना शुरू करेंगे ना तो फिर देखिएगा आपकी स्किन पे कितना गजब का निखार आता है। ये दाग धब्बों, पिंपल्स, एक्ने को भी ख़त्म करता है, एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। ये क्रीम जो है ना वो बहुत ही हाई एंटी एजिंग की तरह काम करता है आपकी स्किन के लिए, और जो भी स्कार्स, स्पॉट्स होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। और इसको आप अपनी आँखों के नीचे भी लगाइएगा, आँखों के ऊपर भी लगाइएगा। यहाँ पे जल्दी रिंकल्स आ जाता है इसीलिए, ठीक है। देखिए ये क्रीम बना लिया आपने, इसको एक बार लगाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रीम कितनी अच्छी है। ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है। तो इस क्रीम का इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको लगातार आपको यूज करना पड़ेगा अपनी स्किन पे विजिबल डिफरेंस देखने के लिए। और इस क्रीम को बनाने के लिए जिस तरीके का एलोवेरा जेल मैंने यूज किया, ट्यूब वाला जो मार्केट से खरीद के लाते हैं आप, उसी तरीके का यूज करना है। फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि जब स्टोर बॉट एलोवेरा जेल का आप यूज करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो ज्यादा दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव मिला होता है। तो जब आप उस एलोवेरा जेल का यूज करके क्रीम बनाएंगे तो आपका क्रीम जो है वो काफी अच्छे से प्रिजर्व रहेगा, खराब नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इस तरीके के एलोवेरा जेल का यूज किया है इस क्रीम को बनाने के लिए। और फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था। इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करिए साथ में। हफ्ते में 2 दिन इस फेस मास्क को लगाइए और इस क्रीम को आप डेली लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज यार लाइक जरूर दे देना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।